हेलो एवरीवन, आपको इंग्लिश सिखाने की सीरीज में ये नया वीडियो है। और इस नए वीडियो में आप देख रहे हैं कि कुछ भी हमने अलग तरह की बातों को नहीं है। जो सिंटेक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसका कि मतलब होता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन में कौन सा वर्ड, कौन सा वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, उसको किस तरीके से उसका सिलेक्शन करना है कि वो एक सही और अच्छा सेंटेंस बन सके, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं बढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर जैसे कोई सेंटेंस है तो मेनी ऑफ का कैसे प्रयोग करेंगे, सेवरल ऑफ का कैसे प्रयोग करेंगे, ए फ्यू ऑफ का कैसे प्रयोग करेंगे, टू ऑफ। अब आप देखिए, हमने रूल क्या बनाया है कि अगर इनके बाद सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, दोनों ही प्लूरल होते हैं। अगर मतलब कोई क्या है सेंटेंस अगर ये है तो मेन इनसे शुरू होता है, तब क्या होगा, कहता है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही क्या होगा, प्लूरल होगा। ये रूल है। लेट अस सी कि कैसे हो रहा है। हमने क्या बनाया है, हमने लिखा है कि मेनी ऑफ द बॉयज वर हैप्पी। अब देखिए इस रूल्स को, देखिए क्या है कि क्या है, मेनी ऑफ। अब हमने बनाया कि अगर इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है कोई सेंटेंस मेनी ऑफ से, तो क्या है, द बॉयज, इसका मतलब क्या है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा, वो प्लूरल होगा। सेकेंड वन इज सेवरल ऑफ। फिर वही रूल आता है कि सेवरल ऑफ द क्रिकेट प्लेयर, मतलब क्या है कि क्रिकेट प्लेयर क्या है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुत से खिलाड़ी है ना, तो हमने क्या किया, वर्ब का भी जो प्रयोग किया वेयर किया है। थर्ड वन इज क्या है, यहाँ पर देखिए ए फ्यू ऑफ। फिर वही रूल है, रूल को हमको फॉलो करना है। ए फ्यू ऑफ स्टूडेंट, मतलब क्या है कि स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ एज पर रूल क्या हमने इस्तेमाल किया, आर। यहां पर हम इज नहीं प्रयोग कर रहे हैं। रीजन मीन रूल हमको ये कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब दोनों ही प्लूरल होंगे। इन दैट केस वेयर वी आर यूजिंग ए फ्यू ऑफ। नेक्स्ट, टू ऑफ द प्लेयर्स हैव कम। यहां पर भी देखिए क्या है, ये प्लूरल है। प्लूरल है तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ हमने वर्ब क्या इस्तेमाल किया है, हैव किया है। यहां पर हम हैज नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैज जो होता है सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। तो क्या मतलब हो गया, कई लड़के प्रसन्न थे, मेनी ऑफ द बॉयज वर हैप्पी। नो डाउट कि कई लड़के अगर है तो ये बहुवचन है, मतलब प्लूरल है। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन भी इसी हिसाब से किया गया। कई क्रिकेट खिलाड़ी, मतलब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो वही है, सेवरल ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स वर देयर। फिर उसके बाद हमने किया है ए फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर जीनियस। कुछ छात्र प्रतिभाशाली हैं। इसका मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए सिंगल स्टूडेंट। कुछ मतलब कि मोर देन वन। तो जब मोर देन वन है तो इसका मतलब कि कुछ छात्र अगर हैं तो वो प्लूरल हैं। तो प्लूरल के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है, आर। ठीक, फिर और क्या है, जब टू ऑफ द प्लेयर्स हैव कम, दो खिलाड़ी आ गए हैं। ठीक हो गया, आए हैं। अब देखिए दूसरी चीज का इंफॉर्मेशन क्या है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि द मेजॉरिटी ऑफ का अगर कहीं प्रयोग किया जाता है तब हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब देखिए द मेजॉरिटी ऑफ के सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है कि द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम, अधिकांश छात्र आ चुके हैं। द मेजॉरिटी वॉज एंड वेयर इन फेवर ऑफ द पार्टी, बहुमत उस दल के पक्ष में क्या था। इसका देखिए रूल क्या बनता है, रूल ये है, देखिए आप यहां पे हमने लिखा है द मेजॉरिटी ऑफ, है ना। दूसरे सेंटेंस में हमने क्या किया है, द मेजॉरिटी लिखा है, ऑफ नहीं है। यहां पर देखिए ऑफ नहीं है। इनमें डिफरेंस समझिए क्या है कि अगर द मेजॉरिटी ऑफ है तो रूल उसमें क्या बनेगा कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, और अकॉर्डिंगली जो है आपका वर्ब जो हो वो भी प्लूरल होगा। लेकिन अगर आपका जो सेंटेंस स्टार्ट होता है ओनली विद द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, देखिए दिस इज वेरी डिफरेंस
बेसिक डिफरेंस। इन दैट केस आप इसके साथ वाज भी प्रयोग कर सकते हैं एंड वेयर भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बहुमत उस दल के पक्ष में था। सेंटेंस में क्या लगता है, बोलने में लगता है क्या था, थे नहीं। बहुमत उस दल के पक्ष में थे नहीं कहते, हम क्या बोले, बहुमत उस दल के पक्ष में था। तो ऐसे केस में क्या है, जिसका मीनिंग तो क्या है, बहुमत, मोर देन वन। लेकिन बोलने के सेंस में हम इसको सिंगुलर के भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल के भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप यहां पर देखिएगा कि किसी कॉम्पिटिशन में अगर द मेजॉरिटी ऑफ आता है तो नो डाउट कि उसके बाद आपको हैव ही इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी है तो इन दैट केस यू कैन यूज आइदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। ठीक, अब देखिए यहां पर ये क्या है, हाफ ऑफ का प्रयोग कैसे किया जाता है। हाफ ऑफ के लिए हमने एक रूल बनाया है कि हाफ ऑफ के बाद जो है अगर काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल मतलब थिंग विच यू कैन काउंट, जिसको कि गिन सके, जिसकी गणना कर सके, तब क्या होगा सेंटेंस फॉर्मेशन में, उस केस में क्या होने पर प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होगा। काउंटेबल मतलब द थिंग विच कैन बी काउंटेड। ओके, तो उसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, देखिए यहां पर हाफ ऑफ द एप्पल्स वर स्वीट, मतलब सेब क्या है, सेब की हम गणना कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। तो दैट इज वाई एज पर रूल व्हाट आई हैव रिटन हियर, हाफ ऑफ द एप्पल्स आर स्वीट। मतलब क्या हो गया कि यहां पर नाउन क्या है, काउंटेबल है, एप्पल्स को हम काउंट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो एज पर रूल अगर हम काउंट कर सकते हैं तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किए हैं, आर किए हैं। हम ये नहीं लिखेंगे कि हाफ ऑफ द एप्पल्स इज स्वीट, गलत हो जाएगा। ये रूल को फॉलो करना है। फिर दूसरा रूल इसी का, हाफ ऑफ के बाद बनता क्या है कि अगर वो अनकाउंटेबल है, द थिंग विच यू कांट काउंट, जिसको कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में रूल क्या बनता है, उस केस में रूल ये बनता है कि अनकाउंटेबल नाउन होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। पहले में क्या है, प्लूरल, लेकिन यहां पर क्या है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। क्या है, हाफ ऑफ द मिल्क वॉज स्पिल्ड, आधा दूध गिरा हुआ था। तो अब क्या है, दूध क्या है, काउंटेबल नहीं ना है, अनकाउंटेबल, दूध की हम गणना नहीं कर सकते, लिक्विड की गणना नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम ये नहीं कहें कि दूध गिरे थे, हम क्या बोले, दूध गिरा था, दूध गिर गया है ना, दूध गिरे थे ऐसा हिंदी में भी नहीं बोलेंगे आप। तो आप उसके प्रोनाउंसिएशन पर अगर ध्यान देंगे, उसको उच्चारण पर ध्यान देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि दूध गिरा था, दूध गिरे नहीं थे। तो नो डाउट अगर दूध गिरा था, जैसे कि वह वहां था, वह, ठीक। तो ऐसे केस में क्या है कि हम जो है रूल के हिसाब से अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए, एवरी और ईच, इसके कई तरह से प्रयोग है, लेकिन यहां पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, क्या मतलब, मैंने कहा कि अगर सब्जेक्ट दो हैं लेकिन वो एंड से जुड़े हुए हैं, दो सिंगुलर ही है, तब उसके और तो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट होते हैं वो एवरी या इज से हो, तब वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज इक्वल वोटिंग राइट। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे भाई ये तो आदमी की बात करें, औरत की बात करें तो प्लूरल होगा, नहीं। एज पर रूल अगर वो एवरी से स्टार्ट हुआ है और क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या, देखिए यहां पर मैन भी सिंगुलर है, वुमेन भी सिंगुलर है, और जुड़े किससे, सेंटेंस फॉर्मेशन हमसे किया, क्या एंड से किया है। तो हिंदी में क्या हो गया कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को समान मताधिकार है, मतलब समान वोट देने का उनको राइट है। ठीक, अब उसी तरीके से दूसरे रूल पे हम आते हैं, ये तो फर्स्ट वन था, अब आप दूसरे पर हम आते हैं। दूसरा रूल हमने ईच के लिए बनाया है, वही चीज हमको यहां भी फॉलो करना है। अब आप देखिए, ईच बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर है, एंड ईच गर्ल, लड़की क्या है, सिंगुलर है। ये दोनों जुड़े किससे हैं, एंड से जुड़े हैं। अगर इस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन हो तब क्या होगा, इन दैट केस फिर क्या है कि यहां पे वर्ब जो है इसका प्रयोग होगा।
इज रेडी फॉर मैच, यहाँ पर हमने हैज का प्रयोग किया है, ये नहीं कि मैंने हैव का प्रयोग कर दिया है। प्रत्येक लड़का एवं प्रत्येक लड़की प्रतियोगिता के लिए तैयार है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम आपको सिंटेक्स में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो कि किसी भी कंपटीशन में आपको कभी भी आते हैं, स्पॉट दे रहा है, बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप जनरल इंग्लिश का कोई पेपर देने जा रहे हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस होता है। अगर आप इन सब चीजों को पढ़े रहेंगे तो किसी भी कंपटीशन में आप कम से कम इंग्लिश पे तो नहीं फेल हो सकते हैं। और जब अगर आपको ये चीज मालूम होगी तो बेसिकली जब आप इंग्लिश बोलेंगे, ग्रामेटिकली बोलेंगे, और आपको किसी का लाफिंग चैप्टर नहीं बनेगा, किसी के हंसी का पात्र नहीं बनेगा। अगली वीडियो में इसको हम और आगे बढ़ाएंगे सिंटेक्स के संबंध में कि उसमें और चीज़ें क्या आ सकती हैं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से कोई भी ट्रांसलेशन कर सकें, किसी भी सेंटेंस को बना सकें। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।